इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 11 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में जो नंबर लिखे हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं ए पार्ट। The distance between Earth and Moon is 384,000,000 मीटर। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस गिवन है कितना? इतना मीटर। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को उस जगह पर लगाते हैं कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। मीन्स हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। देखिए 0.0, किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ है, हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लगाना है। चलिए लगा देते हैं। हो जाएगा कितना? 3.84। अब ध्यान से समझिए, ये इतना बड़ा नंबर था 384,000,000। ये करोड़ों में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 3.84। बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो मल्टीप्लायर पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। और 10 की पावर कितनी होगी? तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, काउंट कर लीजिए कितना प्लेस शिफ्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो पावर हो जाएगी 8। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 और यूनिट क्या है? मीटर। लिख लीजिए। नाउ बी पार्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300,000,000 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे लगाएंगे कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, हो जाएगा क्या? 3.0। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे इतना जीरो है, तो इतना जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कितने भी जीरो लगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3.0। अब ये इतना बड़ा नंबर था। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ करोड़ों में है। इसको मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज 3। ठीक है, बट आपको इसी के बराबर नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। और 10 की कितनी पावर होगी? तो जितना प्लेस ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस शिफ्ट हुआ है तो हो जाएगा क्या? 10 रेज टू द पावर ऑफ 8। और 3.0 को आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं। सो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ सी पार्ट। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1,27,56,000 मीटर। अर्थ की डायमीटर गिवन है। इसको आपको, ये जो नंबर है इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अभी पॉइंट कहाँ पे है? तो अभी पॉइंट यहाँ पे है 0.0। किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लिख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो पॉइंट यहाँ पे ले आएंगे, हो जाएगा क्या? 1.2756। ये इतना बड़ा नंबर था, करोड़ों में था, इसको मैंने 1.2756 बहुत छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया है। बट मुझे इसी के बराबर नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। और पावर कितनी होगी? तो जितना प्लेस ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस, तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 7। और यूनिट लिख दीजिए क्या? मीटर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ डी पार्ट। डायमीटर ऑफ द सन इज 1400,000,000 मीटर। सन का डायमीटर गिवन है ये। ठीक है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा कितना? 1.4। ये इतना बड़ा नंबर था, करोड़ों में था, इसको मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1.4। बट आपको इसी के बराबर नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करेंगे। और 10 की पावर कितनी होगी? जितना आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे था
आपने कितना प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 और यूनिट लिख दीजिए क्या, मीटर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ ई पार्ट, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1000000000000 स्टार्स। गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स हैं। इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पे लगाएंगे, हो जाएगा क्या, 1.0 हो जाएगा ना। अब ये इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे से नंबर 1 में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करेंगे। और 10 की पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, काउंट कर लीजिए। 1 2, यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है डेसिमल पॉइंट, तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 11। 1.0 को आप 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 स्टार्स। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ एफ पार्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12000000000 ईयर्स ओल्ड। ये जो यूनिवर्स है ये लगभग इतना ईयर्स पुराना है, ठीक है। ये जो नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा कितना, 1.2। ये इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज 1.2, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। और 10 की कितनी पावर होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे था, कितना शिफ्ट हुआ लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 10। तो मीन्स द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ जी पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी 300000000000000000000 मीटर, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सन की डिस्टेंस गिवन है इतना मीटर। इस नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी नंबर के आगे हम 0.0 लगा सकते हैं, ठीक है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो हम पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, हो जाएगा कितना, 3.0, ठीक है। ये इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे से नंबर 3 में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर चाहिए, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। 10 की पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, काउंट करिए। यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 प्लेस लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ है, तो हो जाएगा कितना, 10 रेज टू द पावर ऑफ 20। 3.0 को आप 3 लिख सकते हो, सो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सन की डिस्टेंस कितनी है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, और यूनिट है क्या, मीटर। नाउ एच पार्ट, इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। अगर आप 1.8 ग्राम वेट का ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट का नेचुरल नंबर हो। तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, हो जाएगा क्या, 6.023। अब इतने बड़े नंबर को मैंने इतने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करेंगे। और 10 की कितनी पावर होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड आप लोगों ने शिफ्ट किया है। चलिए काउंट करते हैं। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, कितना प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 22।
तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। नाउ आई पार्ट, द अर्थ हैज 135300000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ के पास इतना क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा 1.353। इतने बड़े नंबर को मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करेंगे। और 10 की पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, काउंट करिए। पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 क्यूबिक किलोमीटर। तो अर्थ के पास 1.353 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। नाउ जे पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027000000 इन मार्च 2001। मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी। ठीक है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, किसी भी नंबर के आगे आप 0.0 लगा सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पॉइंट को हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.027। इतने बड़े नंबर को मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज 1.027, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 करना पड़ेगा। और पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ होगा। काउंट कर लीजिए। पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, तो मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.027 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ये सारे नंबर्स को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। नोट डाउन कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।